हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जैसे क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 106 डिग्री दे दिया है, ठीक है। फिर तथा एंगल ए सी ई 118 डिग्री दे दिया है। फिर पूछ रहा है आपसे कि एंगल बी ए सी क्या होगा, अभी ये बताना है, ठीक है। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि एंगल ए बी डी 106 डिग्री दे दिया, मतलब एंगल ए बी डी आपको 106 डिग्री दे दिया है। फिर एंगल ए सी ई 118 डिग्री दे दिया, मतलब एंगल ए सी ई मतलब ये वाला एंगल 118 डिग्री दे दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि एंगल बी ए सी क्या होगा, मतलब बी ए सी की एंगल क्या होगी। तो कौन सा एंगल हमें फाइंड करना है, बी ए सी, मतलब ये बीच वाला एंगल आपको निकालना है। तो इसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है, यही आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि इस फिगर्स में हम एक्स की जो एंगल होगी वो मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए, एक्स एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, फिर ये एंगल निकालना पड़ेगा। जब इन दोनों एंगल का सम करेंगे, ठीक है, फिर इसका सम करेंगे और 180 डिग्री के इक्वल करेंगे, तब आपका एक्स की एंगल आएगा, ठीक है। तो एक्स एंगल निकालने के लिए सबसे पहले ये एंगल निकालेंगे, फिर ये एंगल निकालेंगे। तो ये दोनों एंगल निकालने के लिए देखिए, इसको हम क्या करेंगे, y1 मान लेंगे, इसको हम y2 मान लेंगे, ठीक है। और उसको जब मेरा y1 और y2 आ जाएगा, तब x y1 और y2 तीनों का सम करके 180 डिग्री के बराबर कर देंगे, ठीक है। तब हमारा सीधा x का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम y1 निकालेंगे, ठीक है। तो y1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल लिखेंगे ए बी सी, क्योंकि ए बी सी एंगल हमें निकालना है। तो एंगल ए बी सी लिख करके अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। अब हमें क्या करना है, इसको निकालना है। तो आपको पता है कि ये यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो आप लिख लीजिएगा कि ए बी डी, क्या लिखिएगा, एंगल ए बी डी प्लस हमें ये निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, हमें ए बी सी निकालना है, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, ठीक है। इस इक्वल टू क्या करेंगे, 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में यहां से जो पूरा एंगल इतना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए जब हम इन दोनों का सम करेंगे और 180 डिग्री के बराबर करेंगे, तभी तो हमारा y1 का वैल्यू आएगा। तो इसी तरीके से आपको निकालना है। तो देखिए एंगल ए बी सी कितना दे दिया, एंगल ए बी सी आपको दे दिया 106 डिग्री, तो 106 डिग्री ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। एंगल ए बी सी कितना दे दिया, एंगल ए बी सी आपको y1 दे दिया, तो इसको y1 आपको मान लीजिएगा, ठीक है। अब 180 डिग्री करेंगे और हमें क्या निकालना, y1 निकालना है। तो y1 निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 को ऐसे रहने देंगे और 106 डिग्री को उधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं रहता तो वहाँ पर प्लस साइन रहता है, मतलब छुपा रहता है। तो देखिए प्लस 106 डिग्री को अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 106 डिग्री। बस आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ और सच में बोल रहा हूँ, इसी वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे एंगल निकालना, ठीक है। अगर आपको फिगर दे दें, हमें सबसे पहले y1 निकालना है। अब 180 डिग्री में 106 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा। तो यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए 180 डिग्री में अगर 106 डिग्री आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा। यहाँ देखिए 0 है, तो एक उधार लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 8 में से एक इसको दे दिए थे, तो यहाँ बचा था 7, 7 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब हमारा कितना आ गया, 74 डिग्री आ गया, मतलब y1 जो आ गया मेरा 74 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा 74 डिग्री हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो y1 तो मेरा आ गया 74 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, y2 निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब y2 निकालते हैं। y2 क्या है, एंगल ए सी बी, क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, क्योंकि हमें क्या निकालना है। जैसे हम मान लीजिए इसमें एंगल ए बी सी निकाले थे, तो ए बी सी कितना आ गया, 74 डिग्री आ गया। उसी तरह हम एंगल ए सी बी भी निकालेंगे ना, ये भी निकालेंगे। तो ये लिख दिए एंगल ए सी बी, ठीक है। इसको आप ऐसे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यही निकालना है ना, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं, ठीक है, आप लगा सकते हैं। आप देखिए किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एंगल ए सी ई लेंगे, क्योंकि एंगल ए सी ई प्लस ये करेंगे और 180 डिग्री की इक्वल करेंगे, क्योंकि ये पूरा एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, तो दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 118
ये नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे ACE लिखेंगे, क्योंकि एंगल ACE प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी मान लीजिए एंगल सिंबल के साथ अगर 3 लेटर दे दें तो ये जो बीच वाला लेटर होता है यही एंगल होता है। याद रखिए यही एंगल होता है, यही हमें निकालना रहता है। अब जैसे देखिए ये एंगल ABD दिया है ना 106 डिग्री, तो कौन सा दिया, देखिए ABD मतलब B वाला, तो B वाला जो एंगल है वही 106 डिग्री दिया है। तो जब भी मान लीजिए ये एंगल सिंबल के साथ अगर 3 लेटर दे दे, ठीक है, तो याद रखिएगा जो बीच वाला लेटर होता है वही एंगल होता है। ठीक है, यही एंगल होता है और इसी एंगल का हमें एंगल निकालना रहता है। तो ये जो 106 डिग्री दिया है वो बी का एंगल दिया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जो बीच वाला लेटर होता है वही मेरा एंगल दिया होता है, वही मुझे एंगल निकालना रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या करेंगे, ACE कितना दे दिया मेरा, ACE 118 डिग्री दे दिया, तो 118 डिग्री हम लिख देंगे, प्लस साइन देंगे। और एंगल ACB कितना दे दिया, ACB Y2 दे दिया, तो Y2 लिख देंगे। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहिए आप। अब क्या करेंगे, Y2 को हम ऐसे रख देंगे, 180 डिग्री लिख देंगे। अब यहां देखिए आप, यहां पर हमारा सॉरी ये नहीं रहेगा, यहां पर देखिए कोई साइन नहीं है, तो कोई भी साइन है तो यहां पर प्लस साइन छुपा रहता है। तो देखिए प्लस 118 डिग्री को अगर हम इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 118 डिग्री आ जाएगा, ये पता आपको। तो क्या करेंगे, Y2 इज इक्वल टू 180 में से 118 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 118 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा। तो देखिए इसमें से एक उधार लेंगे, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। एक इसको दे दिया, 7 बचा, 7 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। एक में से एक जाएगा 0, तो 0 को लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, Y2 जो आ गया वो मेरा कितना आ गया, 62 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए Y1 मेरा 74 डिग्री आ गया, Y2 मेरा 62 डिग्री आ गया। तो देखिए Y1 और Y2 जब दोनों हमारा निकल गया, अरे ये 62 डिग्री है ना, सॉरी 62 डिग्री है। ठीक है, जब Y1 और Y2 निकल गया तो अब हमारे ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, आपको पता है ना। तो क्या करेंगे, तीनों का सम करेंगे, 180 डिग्री के बराबर करेंगे, तो मेरा ये वाला निकल जाएगा एंगल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हम तीनों का सम करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, एंगल BAC लिखेंगे प्लस एंगल ABC लिखेंगे, ABC लिखेंगे प्लस एंगल ACB लिखेंगे, ACB लिखेंगे, क्योंकि हमें ये वाला निकालना है ना। तो तीनों का सम करेंगे, 180 डिग्री के बराबर करेंगे, तब तो हमारा आएगा x का एंगल। अब क्या करेंगे, ये तीनों एंगल जो होता है 180 डिग्री बराबर होता, तो 180 डिग्री के हम बराबर कर दिए। ठीक है, अब देखिए एंगल BAC कितना दे दिया, हमारा x दे दिया, यही हमें निकालना है, तो x रख देंगे इस पे, प्लस एंगल ABC कितना दे दिया, ABC हमारा कितना दे दिया, Y1 दिया है ना, तो Y1 अभी हम लिखेंगे, क्योंकि अभी हम Y1 लिखेंगे, फिर उसके जगह हम एंगल पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस एंगल ACB कितना दे दिया, ACB Y2 दे दिया है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से ना किसी भी एंगल को निकालेंगे ना, तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरा टोटल नंबर मिलेगा। क्योंकि इसी तरीके से अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका कहीं मिस्टेक भी नहीं होगा और आपका इजिली एंगल निकल जाएगा। अगर आपको फिगर दिया होगा, एंगल निकाला होगा, तो आराम से निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से आप एंगल निकालिएगा। ठीक है, x1 हमें निकालना तो x हमें निकालना तो x ऐसे लिख देंगे। ठीक है, y1 मेरा कितना दे दिया है, 74 डिग्री दे दिया है, तो 74 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। y2 कितना दे दिया है, 62 डिग्री दे दिया, तो 62 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, 180 डिग्री के हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब x लिख करके इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 74 प्लस 62 कितना होता है, 4 2 कितना होता है, 6 होता है, 7 और 6 कितना होता है, 13, तो 13 लिख देंगे। ठीक है, 136 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब x हमें निकालना, तो x को इधर छोड़ देंगे। अब 180 डिग्री हम लिख करके अब प्लस 136 डिग्री को इधर भेजेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस 136 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, आपको भी पता है। अगर प्लस साइन में कोई एंगल है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस साइन में हो जाएगा, साइन बदल जाता है। ठीक है, 180 में 136 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, तो देखिए 180 डिग्री में
अगर आप 136 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 0 यहाँ 6 है, तो इसे हमें बड़ा करना है तो बगल वाले सुधार लेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 8 में से इसको दे दिए 1 तो 10 हुआ, तो एक हमारा इसमें कम हो गया, तो 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 1 में से जाएगा 0 तो 0 नहीं लिखेंगे। तो कितना आ गया आपका 44 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक्स एंगल जो है वो आपका 44 डिग्री है। समझ में आया ना। तो देखिए 180 में से अगर 106 आप माइनस करेंगे तो आपका 74 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 118 माइनस करेंगे तो आपका 62 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब 74 62 अगर ऐड करेंगे तो 74 प्लस 62 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, तो 136 डिग्री होगा। अब 136 डिग्री को 180 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 44 डिग्री। मतलब जो आपका एक्स एंगल आया है वो 44 डिग्री आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कभी भी मान लीजिए आपको फिगर दे दे, ठीक है, और आपसे बोल दे कि कोई एंगल निकाल के दिखाइए, कोई भी एंगल आपको बोल दे और बोल दे कि वो एंगल आप निकाल के दिखाइए, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये यहां से ये पूरा जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक एंगल दे दिया है, दूसरा एंगल आपको निकालना है, तो क्या करिएगा, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री के बराबर करके आप तुरंत ये वाला एंगल निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप निकालिएगा। और ये एक बात याद रखिएगा, ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल रहता है वो तीनों एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो इसी तरीके से आप कोई भी फिगर दे दे, एंगल निकालना हो तो इसी तरीके से निकालिएगा अच्छे से, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हम निकाल लिए कि एंगल BAC जो होता है, BAC मतलब ये वाला एंगल हमारा 44 डिग्री होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से आप एंगल निकालिएगा, आपका एंगल आराम से आ जाएगा।